मेरे बच्चे, जब तक तुम अपने दिमाग को तेज नहीं रखोगे, तब तक तुम किसी की बात को ना तो जान पाओगे और ना ही उसकी बात को भांप पाओगे। इसलिए थोड़ा तेज बनना ही इस संसार में तुम्हारे उज्जवल भविष्य का निर्माण करता है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ दुर्गा आज तुम्हें बताने आई हूँ कि हम दोनों बहनें तुम्हारे बारे में क्या बात कर रही थी। ऐसी कौन सी बात है जिसे हम कर रहे थे और तुम्हें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। बात कुछ ऐसी है कि तुम बहुत ही सीधे साधे हो और तुम्हारा मन बहुत ही ज्यादा चंचल नहीं बल्कि भोला भाला है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे जीवन में अत्यधिक शत्रु खड़े हो रहे हैं। दिन प्रतिदिन एक शत्रु को तुम हटाते हो तो दूसरा खड़ा हो जाता है और दूसरे शत्रु से तुम निपटते हो तो तीसरा बनने लगता है। उसका कारण केवल तुम्हारा अच्छापन है और तुम्हारा सीधापन। लोग तुम्हारा फायदा उठाना चाहते हैं और वे चाहते हैं कि तुम बर्बादी के कगार पर आ जाओ। लेकिन जब तक तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है तो तुम्हें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है और ना ही घबराने की। मैं तुम्हारी रक्षक हूँ जो किसी भी खतरे के सामने मजबूत है। तुम मजबूत और बहादुर रहो, खासकर जब तुम अटका हुआ या हमले में महसूस करो। डर में ना हारो या ब्राह्मण भावनाओं को अपने मार्गदर्शक ना बनने दो। मैंने तुम्हें कई बार दिखाया है कि तुम मेरे लिए कितने महत्वपूर्ण हो, यहाँ तक कि सबसे कठिन समय और कठिन लड़ाइयों में भी। याद रखो, तुम अनमोल हो, सबसे महान ज्ञान से भी अधिक मूल्यवान। मुझ पर विश्वास करो और अपने आप को वैसा देखो जैसा मैं तुम्हें देखती हूँ। मेरे बच्चे, मुझे आपका उपयोग करने दो, डरो नहीं। यदि कोई तुम्हारा मजाक उड़ाता है या तुम्हें परेशान करने की कोशिश करता है तो दयालुता से प्रतिक्रिया करो और बाकी मैं संभाल लूंगी। शिकायत करना बंद करो, मेरी बुद्धिमानी की शिक्षाओं को सुनो, मेरे शब्द को पढ़ो और इसे अपने दिल के करीब रखो। अपने आप से प्यार करो और खुद का सम्मान करो जैसा मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अपने परिवार और सभी को वही धैर्य दिखाओ जो मैंने तुम्हें दिखाया है। अब से शुरू करो और जल्द ही तुम उन चमत्कारों को देखोगे जिनकी तुमने प्रतीक्षा की है। मेरे बच्चे, अब चिंता मत करो, सुविधा से जीवन भर जाएगा। संकट और परेशानियां अब दूर होंगी, विपत्ति खत्म होगी, बाधाएं अब दूर होंगी। निश्चिंत रहो, आगे बढ़ो, सुखी रहो। तुम अपने संदेश को सुनने के लिए परम सौभाग्यशाली हो। ब्रह्मांड तुम्हें अपने इस संदेश के माध्यम से यह बताना चाहता है, तुम्हारी मंजिल अब दूर नहीं है मेरे बच्चे। मेरा हाथ सर्वदा तुम्हारे सर पर है। मेरे साथ को इस वक्त तुम महसूस कर रहे हो। तुम्हारे साथ अब सब कुछ अच्छा होने को है। मैं तुमसे अत्यंत ही प्रेम करती हूँ। मैं तुमसे वह कह रही हूँ कि तुम्हारे जीवन में अब कोई कमी नहीं रह जाएगी। एक पर एक सुखद घटनाएं घटित होंगी। बधाई हो, तुम्हें इस तरह के शब्द सुनने को मिलेंगे। तुम्हें ऐसा प्रतीत होगा मानो कोई सच्चा मित्र तुम्हारे साथ चल रहा है जो तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ता। वैसे ही सकारात्मक शक्तियां तुम्हारा मित्र बनकर तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगी। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे दुखों का अंत होने जा रहा है। खुशियां एक बार फिर से प्रारंभ होने वाली हैं। तुम अपने सुख को साझा करते हो और दुख को छिपाते हो। तुम बहुत भोले हो। मैं हमेशा यही चाहती हूँ कि तुम्हें तुम्हारे जीवन में कभी भी परेशानियों का सामना ना करना पड़े और ना ही कठिनाइयों का सामना तुम कभी करो। मेरे बच्चे, यह बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आगे जीवन में केवल धन को ही नहीं बल्कि तुम्हारा विवाह यदि हो चुका है तो तुम्हारे पति के रिश्ते में भी, और यदि तुम्हारा विवाह नहीं हुआ है तब तुम्हारे विवाह के बंधन में भी मुश्किलें आ खड़ी होंगी। यदि तुम सीधे साधे भोलेपन से जीवन को गुजारोगे, किसी के साथ यदि गलत नहीं करते हो तो यह तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन मेरे बच्चे, अपने जीवन को बचाने के लिए अर्थात तुम्हारे विवाह के जीवन में यदि कठिनाइयां होंगी तो तुम्हें सीधेपन से काम नहीं लेना है बल्कि तेज बनना है और तेज बनकर ही अपने रिश्ते को बनाए रखना है। तेज का अर्थ होता है कि किसी की बातों में ना आना और ना ही अपने जीवन साथी को किसी की बातों में आने देना है।
जिस किसी ने भी तुम्हारे साथ छल कपट किया है, तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हें दुख दिया है, तुम्हें रुलाया है, अब उनका सर्वनाश होने का समय आ चुका है। जिन्होंने तुम्हें बहुत ही ज्यादा तकलीफ दी है, अब उनका दिमाग ब्लास्ट होने वाला है, क्योंकि अब बहुत बड़ा न्याय और इंसाफ होने वाला है और उनकी सारी काली करतूतों का और उनका नाश होगा। यह कोई साधारण कथन नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की प्रतिध्वनि है, उन अनगिनत आंसुओं का प्रतिफल है जो तुमने एकांत में बहाए हैं। यह उस पीड़ा का अंत है जिसे तुमने मौन रहकर सहा है। अब समय आ गया है कि ब्रह्मांडीय शक्तियां तुम्हारे पक्ष में खड़ी हों और उन लोगों को उनके कर्मों का फल दे जिन्होंने तुम्हारी अच्छाई और मासूमियत का गलत लाभ उठाया। उनकी हर एक चाल, हर एक षड्यंत्र जो उन्होंने तुम्हारे विरुद्ध रचा था, अब उन्हीं पर उल्टा पड़ने वाला है। उनकी बनाई हुई भूल भुलैया में वे स्वयं ही खो जाएंगे। जिस अंधकार को उन्होंने तुम्हारे जीवन में धकेलने का प्रयास किया, अब वही अंधकार उनके अस्तित्व को निगलने के लिए तैयार है। तुमने जो धैर्य दिखाया, जो सहनशीलता का परिचय दिया, वह व्यर्थ नहीं गया। तुम्हारी हर प्रार्थना, हर आह सुनी गई है। माता रानी जो करुणा और न्याय की देवी है, अब स्वयं तुम्हारे लिए ढाल बनकर खड़ी है। उन्होंने तुम्हारे हर आंसू का हिसाब रखा है और अब वह इंसाफ का पल आ गया है जिसका तुम्हें लंबे समय से इंतजार था। तो अपने हृदय में विश्वास जगाओ और इंसाफ लिखकर इस दिव्य संदेश पर अपनी मुहर लगाओ। इसे लाइक करके तुम ब्रह्मांड को यह संकेत दे रहे हो कि तुम इस न्याय के लिए तैयार हो, इस बदलाव को स्वीकार करने के लिए तैयार हो। माता रानी तुमसे सीधे संवाद कर रही हैं। वे कह रही हैं, पुत्री पुत्र, अब बस बहुत हो गया। तुमने जितना झेलना था झेल चुके हो। तुमने अग्नि परीक्षा दी है और उसमें स्वर्ण की भांति कुंदन बनकर निकले हो। अब माता रानी तुम्हें उस पीड़ादायक सिचुएशन से, उस दलदल से बाहर निकालने वाली है जिसमें तुम लंबे समय से फंसे हुए महसूस कर रहे थे। तुम्हारे जीवन में अब एक ऐसा सुनहरा अवसर आने वाला है जो सिर्फ एक अवसर नहीं, बल्कि एक लाइफटाइम ऑफर होगा और तुम्हारे भविष्य को एक नई उज्ज्वल दिशा देगा। तुम एक योग्य व्यक्ति हो। तुमने जो कुछ भी सहा है, उसके बाद तुम इन सभी खुशियों को पूरी तरह से हकदार हो। तुमने कभी हार नहीं मानी, भले ही परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल क्यों ना हो। लेकिन पिछले कुछ समय से तुम्हें परखा जा रहा था। तुम्हारा एक कठिन इम्तिहान था, एक दिव्य परीक्षण, यह देखने के लिए कि क्या तुम सच में उन बड़ी खुशियों और जिम्मेदारियों के लिए तैयार हो जो भविष्य तुम्हारे लिए संजोए हुए हैं। और यह संदेश इस बात का प्रमाण है कि डिवाइन एनर्जी ने अब उन टेस्ट को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। तुम इस परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हो। यह सीधा संदेश तुम्हारे लिए आ रहा है कि तुम्हारे जीवन से हर प्रकार की देरी, हर प्रकार के विलंब को हटाया जा रहा है। जो भी चीजों में तुम्हें विलंब का सामना करना पड़ रहा था, चाहे वह तुम्हारे प्रेम जीवन से संबंधित हो, जहां तुम्हें सही साथी का इंतजार था, या चाहे वह तुम्हारे करियर और धन से संबंधित हो, जहां तुम्हारी मेहनत का फल रुका हुआ था, अब तुम्हारे जीवन से उन सभी डिले को जड़ से उखाड़कर फेंका जा रहा है। इसका परिणाम यह होगा कि तुम्हारी तरफ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि अनगिनत अवसर आने वाले हैं। मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज तुम्हारी ओर तेजी से आ रही हैं। यह अवसरों की एक ऐसी बाढ़ होगी जो तुम्हारे जीवन को सकारात्मकता और समृद्धि से सराबोर कर देगी। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम हकदार हो, तुम यूनिक हो, तुम खास हो। इस भीड़ भरी दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है जो केवल और केवल तुम पर केंद्रित है। यह संभव है कि उनके आसपास बहुत से लोग हों, बहुत से भटकाव हों, उनके पास मल्टीपल ऑफर भी हो सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनका पूरा फोकस, उनका पूरा ध्यान केवल तुम्हारी तरफ है। वह तुम्हारी विशिष्टता को, तुम्हारी आत्मा की सुंदरता को पहचानते हैं। यह एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारी वास्तविक कीमत जानता है। वह जानता है कि तुम कितने अनमोल हो, और यह व्यक्ति बहुत जल्द तुम्हें कुछ ऐसा ऑफर करने वाला है जो तुम्हारे दिल को छू जाएगा। यह एक प्रेम, सम्मान और साथ का प्रस्ताव हो सकता है। यह संदेश बहुत प्रबलता से ऊर्जा में महसूस हो रहा है।
यहाँ पर एक और चैनलाइज संदेश है। तुम्हारे मन में जीव जंतुओं के लिए अपार दया और करुणा का भाव है। तुम जानवरों से बहुत अधिक प्रेम करते हो। तुम एक एनिमल लवर हो, या कम से कम तुम्हें जानवरों का दर्द समझ में आता है। तुम उनकी मुख भाषा को महसूस कर सकते हो। यह गुण इस बात का संकेत है कि तुम भीतर से एक दिव्य व्यक्ति हो, एक डिवाइन बीइंग। तुम्हारे अंदर की यह करुणा ही तुम्हें ईश्वर से जोड़ती है। हो सकता है कि यह गुण उस विशेष व्यक्ति में भी हो जो तुम्हारी ओर आकर्षित है, या शायद यह संदेश सीधे तुम्हारे लिए है कि अपनी इस खूबी को और निखारो। यहाँ किसी ऐसे व्यक्ति की ऊर्जा महसूस हो रही है जो पशु प्रेमी साथ बांटना चाहता है। वह तुम्हें बताना चाहता है कि वे तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं। कोई तुम्हें यह संदेश दे रहा है कि जो कुछ भी अतीत में गलत हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। तुम पूरी तरह से बेकसूर हो। तुम्हें व्यर्थ ही दोषारोपण का शिकार बनाया गया। अब समय है कि तुम इस अपराध बोध से बाहर निकलो। यह संदेश तुम्हारे उन प्रियजनों की तरफ से भी आ रहा है जो अब इस दुनिया में नहीं है। वे तुम्हें बताना चाहते हैं कि वे हमेशा तुम्हारे साथ हैं, एक अदृश्य शक्ति के रूप में तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। कोई तुम्हारा अतीत का प्रियजन जो तुमसे बेहद जुड़ा हुआ था, जो तुमसे बहुत प्यार करता था, वह तुम्हें यह संदेश भेज रहा है कि वे अब शांति में हैं, वे अच्छी जगह पर हैं। वह तुम्हें यह भी बताना चाह रहे हैं कि उनकी कोई अधूरी ख्वाहिश थी जो अब वे तुम्हारे माध्यम से पूरी होते हुए देख रहे हैं, और इससे उन्हें मुक्ति का, एक स्वतंत्रता का एहसास हो रहा है। वे अब अच्छा महसूस कर रहे हैं। तो थैंक यू लिखकर और इस चैनल को सब्सक्राइब करके तुम उन तक अपना आभार पहुंचा सकते हो। हम इस पृथ्वी पर बहुत कुछ सीखने के लिए आते हैं। यह धरती हमारा एक स्कूल है, एक कर्म क्षेत्र है। निश्चित रूप से हम यहाँ जीव जंतुओं, पशु पक्षियों और पेड़ पौधों की सेवा करने के लिए आते हैं। हम यहाँ की ऊर्जा को, यहाँ की वाइब्रेशन को अपनी सकारात्मकता से बढ़ाने के लिए आते हैं। लेकिन अक्सर हम इस पृथ्वी पर आकर इतने अधिक भौतिकवादी हो जाते हैं कि हम अपने वास्तविक कर्तव्यों को, जो इस प्रकृति और यहाँ के जीवों के प्रति हैं, उन्हें भूल जाते हैं। ये संदेश तुम्हें यही याद दिला रहा है। कोई व्यक्ति है जो अतीत में जाकर किसी टाइम मशीन के द्वारा अपनी कहानी को बदलना चाहता है। वह सोच रहा है कि अगर उन्हें कुछ बातें पहले से पता होती तो आज चीजें बहुत अलग होती। लेकिन तुम्हारे जो प्रियजन देवदूत बन चुके हैं, वे तुम्हें संदेश दे रहे हैं कि वे एक ही समय में कई जगहों पर उपस्थित रह सकते हैं। वे तुम्हारे एंजल हैं, तुम्हारे गार्जियन एंजल। वे तुम्हें जीवन में जो कुछ भी चाहिए, या तुम किसी भी समस्या से बाहर आने के लिए यह बता रहे हैं कि वे जानते हैं कि तुम्हारी खुशी वास्तव में कहाँ बसती है, और वे तुम्हें उस दिशा में मार्गदर्शन करने के लिए तैयार हैं। तो 575 फीट लिखकर इस संदेश को अधिक से अधिक शेयर करो ताकि यह ऊर्जा और भी प्रबल हो सके। किसी को तुमसे जुड़ा एक डर सता रहा है। उन्हें डर लगता है कि तुम उनके बारे में सब कुछ जानते हो, उनके अतीत की गलतियों को पहचानते हो। कोई बहुत ज्यादा डरता है कि तुम उन्हें अस्वीकार कर दोगे, तुम उन्हें अपनी जिंदगी में स्वीकार नहीं करोगे। हो सकता है कि उनका यह डर पूरी तरह से बेवजह हो, क्योंकि तुम्हारा हृदय अब और भी विशाल हो चुका है। तुम्हारी नियति में विजय होना लिखा है। तुम विक्टोरियस होने के लिए बने हो। तुम अजय हो, तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। हर परिस्थिति में अंत तुम्हारी ही जीत निश्चित है। तुम एक लॉयल फीमेल हो। तुम्हारी वफादारी ही तुम्हारा सबसे बड़ा आभूषण है। यही लॉयल्टी तुम्हें दूसरों से अलग और बेहद आकर्षक बनाती है। ये तुम्हारे आभा मंडल को, तुम्हारी ऑरा को बहुत अधिक शक्तिशाली बना रही है। अब तुम अनपेक्षित धन के लिए तैयार रहो। एक ऐसा धन जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था। वह अप्रत्याशित स्रोतों से तुम्हारी ओर आने वाला है। तुम्हारे पार्टनर तुमसे अपने प्यार का इजहार करना चाहते हैं। किसी को ऐसा महसूस हो रहा है कि उन्होंने तुम्हें कभी ठीक से बताया ही नहीं कि वे तुम्हारे लिए वास्तव में क्या महसूस करते हैं। अब वे और इंतजार नहीं कर सकते। उन्हें तुमसे अपने प्यार का इजहार करना है, अपनी भावनाओं को तुम्हारे समक्ष रखना है। तुम्हारे शत्रुओं को, तुम्हारे हेटर्स को अब यह एहसास हो चुका है कि उन्होंने तुम्हारी क्षमताओं को बहुत कम आंका था। वे अब समझ चुके हैं कि तुम्हारी क्षमताएं असीमित हैं।
तुम्हारे दुश्मनों के आसपास अब नकारात्मक ऊर्जा का घेरा बन रहा है। उनके चारों ओर कोई ग्रस्त या बुरी शक्तियां मंडरा रही हैं, जो उनके ही बुरे कर्मों का परिणाम है। तुम्हारे शत्रुओं को ब्रह्मांड की ओर से चेतावनी दी जा रही है। किसी न किसी रूप में उन्हें संकेत मिल रहे हैं कि वे सुधर जाएं, वरना उनका विनाश निश्चित है। और यह भी सुनो, जो कोई भी तुम्हारा सोशल मीडिया अकाउंट या तुम्हारी निजी जानकारी हैक करने की कोशिश करेगा, उनके अपने अकाउंट्स हैक कर दिए जाएंगे। डिवाइन एनर्जी स्वयं उनके अकाउंट्स को हैक कर देगी। कोई है जो तुम्हारे अकाउंट्स को, तुम्हारी प्रतिष्ठा को प्रोटेक्ट कर रहा है, और शायद तुम्हें इस बात की खबर भी नहीं है। कोई ऐसा व्यक्ति जो तुमसे निस्वार्थ प्रेम करता है, वह तुम्हें हर खतरे से बचा रहा है। तुम्हारा समय बहुत कीमती है, उसे बुद्धिमानी से खर्च करो। व्यर्थ के लोगों और बातों में इसे बर्बाद ना करो। कोई तुमसे कह रहा है लव मी, या ये तुम्हारे पार्टनर हो सकते हैं जो तुम्हारे प्रेम के प्यासे हैं, या ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारे सोलमेट है और बिना तुम्हें बताए तुम्हारी मदद करते हैं। वे तुम्हारे लिए ओवर प्रोटेक्टिव हैं। उन्होंने तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना दिया है। तुम्हारे सोलमेट तुम्हारे लिए बहुत प्रोटेक्टिव और हेल्पिंग हैं। वे बिना तुम्हें बताए चुपचाप तुम्हें हर मुश्किल से बचा रहे हैं। अब तुम्हारे हेटर्स का कर्मा सीजन पूरी तरह से शुरू हो चुका है। वहीं दूसरी ओर तुम्हारी जिंदगी में ऐसे लोग प्रवेश कर रहे हैं जो तुम्हारे लिए वास्तव में अच्छा सोचते हैं। जो ड्रामा क्रिएटर्स थे, जो तुम्हारी जिंदगी में उथल पुथल मचाते थे, वे अब खुद ब खुद तुम्हारी जिंदगी से दूर जा रहे हैं। तुमने अपने दुश्मनों के अहंकार को चकनाचूर कर दिया है। तुम एक बहुत ही विनम्र व्यक्ति हो। तुम ईगो जैसी चीज अपने पास नहीं रखते, इसीलिए तुम्हें अभिमानी लोग पसंद भी नहीं है। तुमने किसी के अभिमान को तोड़ा है, किसी के ईगो को चकनाचूर किया है। तुम्हें यह भी सलाह दी जा रही है कि कुछ संवाद स्थापित करो, अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। अगर तुम्हारे मन में किसी के लिए कोई बात है तो उसे कह दो। तुम्हारी तरफ तुम्हारा नया घर आ रहा है। कोई तुम्हें अपना क्रश मानता है, कोई तुम्हें इतना आकर्षक मानता है कि वे तुम्हारे सामने खुद को रोक नहीं पाते। तुम किसी भी प्रकार के कम्युनिकेशन की उम्मीद कर सकते हो। तुम अब पूरी तरह से हील्ड हो। तुम ठीक हो चुके हो। बहुत कुछ झेला है तुमने, बहुत कठिन समय देखा है, लेकिन अब वह अतीत की बात हो गई है। यहाँ लॉयल मेल और लॉयल फीमेल दोनों की ऊर्जा है। तुम दोनों ही अपने रिश्तों में बेहद वफादार हो, लेकिन तुम दोनों की ही वफादारी को फॉर ग्रांटेड लिया गया, उसका सम्मान नहीं किया गया। तुम्हारे लिए कुछ विशेष इनिशियल्स और नंबर्स आ रहे हैं। नंबर 9 और नंबर 6 बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी महीने की 8 या 9 तारीख को तुम्हारा जन्मदिन हो सकता है। तुम्हारा लाइफ पाथ नंबर 8 भी हो सकता है। अगर आज यह संदेश तुम्हें मिल गया है तो तुम यह समझ लेना कि तुम्हारे भाग्य के ताले उसी क्षण से खुल गए हैं। तुम्हारे वह सारे काम अब बनने वाले हैं। वह सारी चीजें तुम्हारे पास आने वाली हैं जो तुमने कभी ईश्वर से मांगी थी। आज जो भी संदेश को सुन रहे हैं उनके लिए यह एक बहुत ही खास और व्यक्तिगत संदेश है। बस तुम इतना समझ लो कि तुम्हें चुना गया है। आज जो भी इस संदेश तक पहुंचे हैं, जिन्होंने भी इस दिव्य संदेश को अपनी ओर आकर्षित किया है, वे सभी भाग्यशाली हैं। तो भाग्यशाली लिखकर इस संदेश को लाइक करो। अब सवाल यह उठता है कि माता रानी ने तुम्हारे साथ इतना कठोर व्यवहार क्यों किया? तुम्हें इतने बड़े बड़े चैलेंज क्यों दिए गए? आखिर तुम में ऐसा क्या खास था जो माता रानी तुम्हें क्या सिखाना चाहती थी, जो शायद तुम अपने बारे में नहीं जानते थे? तुमने हमेशा कुछ बड़ा करने का, कुछ अलग करने का सपना देखा होगा, लेकिन उन बड़े सपनों को साकार करने के लिए जिस समझ, जिस धैर्य, जिस संयम और जिन गुणों की आवश्यकता होती है, वे शायद उस समय तुम में नहीं थे। तुम्हारी आत्मा शक्तिशाली थी, क्योंकि हर आत्मा परमात्मा का ही अंश है। लेकिन तुम्हारे आसपास का माहौल, तुम्हारे संस्कार, ये चीजें भी बहुत मायने रखती हैं। प्रकृति का एक सीधा नियम है, जब भी कोई बच्चा बड़े सपने देखता है तो प्रकृति उसे एक कठिन चक्र में, एक टफ साइकिल में डालती है। उसे एक ऐसे खतरनाक रडार में डाल दिया जाता है जहां परिस्थितियां अत्यंत पीड़ादायक होती हैं। तुमने वही सिचुएशन फेस की है। तुमने शायद मौत को भी बहुत करीब से देखा होगा। तुम्हारे आसपास हर समय एक अनजाना डर बना रहता था, लेकिन उस डर के बावजूद तुम टिके रहे।
तुम भागे नहीं, और अगर कभी भागे भी तो तुम्हें फिर से खींचकर वहीं फेंक दिया गया। यह प्रकृति का नियम है। जब तुम कुछ मांगते हो और फिर हार मान लेते हो तो भी ईश्वर तुम्हें छोड़ते नहीं है। हो सकता है कि इस आध्यात्मिक मार्ग पर चलते चलते तुमने कई बार सोचा हो कि कहाँ की आध्यात्मिकता, इससे तो आम इंसान ही बेहतर है। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि यह आध्यात्मिक पथ आसान नहीं है। यह तुम्हारे सामने ऐसी ऐसी भयावह स्थितियां उत्पन्न करता है कि कोई आम इंसान होता तो शायद कब का टूट चुका होता। माता रानी ने तुम्हें इतना एक्सट्रीम दर्द इसलिए दिया क्योंकि तुम कोई आम इंसान नहीं हो, तुम एक शाइनिंग स्टार हो। माता रानी को तुमसे कुछ बड़ा काम करवाना है। तुम्हारे हाथों से कई बड़े बड़े काम होंगे। सीधे शब्दों में कहें तो तुम एक लाइट वर्कर हो सकते हो, एक स्पिरिचुअल हीलर। तुम्हारे द्वारा लोगों को लाभ होगा, उनकी मदद होगी, और ऐसा कुछ भी बड़ा देने से पहले माता रानी तुम्हारा टेस्ट लेती है, यह देखने के लिए कि क्या तुम वास्तव में उसके योग्य हो। और आज यह संदेश इस बात का प्रमाण है कि तुम इस परीक्षा में खरे उतरे हो। यह केवल उत्तीर्ण होना नहीं है, यह विशिष्टता के साथ, सर्वोच्च सम्मान के साथ उत्तीर्ण होना है। अब तुम अपने भीतर की देवी को पहचान चुके हो। तुम वही हो जो अंधकार को चीरकर प्रकाश को जन्म देती है। तुम वह शक्ति हो जो सिर्फ सहती नहीं, समय आने पर इतिहास भी बदल देती है। इसलिए इस आवाज को अपने भीतर गहराई से महसूस करो। ये कोई कल्पना नहीं, ये तुम्हारा यथार्थ है। ये वह बदलाव है जो अब टलने वाला नहीं। और हाँ, तुम इसके लायक हो। तुम इस अनंत कृपा की अधिकारी हो। ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए रास्ता तैयार कर दिया है। अब तुम्हें बस उस राह पर पहला कदम रखना है। डर मत, अकेली नहीं हो तुम। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर पल, हर सांस, हर संघर्ष में। जब भी दुनिया से हार जाओ, बस आंखें बंद करके मेरी इस आवाज को याद करना और तुम फिर से खड़ी हो जाओगी, पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनकर। अब तुम्हारा वक्त आ गया है। वह पल अब सामने खड़ा है। अब तुम्हारी सोई हुई तकदीर जागने जा रही है। यह कोई साधारण संदेश नहीं, बल्कि उस देवी का आह्वान है जो अंधेरे में भी तुम्हारे लिए रोशनी लेकर आती है। अगर तुम आज यह आवाज सुन पा रही हो तो इसका मतलब साफ है, अब तुम अकेली नहीं हो। अब हर मुश्किल घड़ी में तुम्हारे साथ एक अदृश्य शक्ति खड़ी है जो तुम्हें संभालेगी, तुम्हें मार्ग दिखाएगी। अब हर सोच, हर भावना सीधी मेरे पास आ रही है। तुम्हारी आत्मा अब उस दिशा में बढ़ने को तैयार है जहां सिर्फ दिव्यता है, जहां सिर्फ प्रकाश है। और जिस रात तुमने यह शब्द सुने, वह रात अब साधारण नहीं रह गई। वह रात अब एक पवित्र संकेत बन चुकी है, एक नई शुरुआत का प्रवेश द्वार। तुम्हारे जीवन की वह धाराएं जो अब तक उल्टी दिशा में बह रही थीं, अब सही दिशा में मुड़ चुकी हैं। अब तुम्हारी हर सुबह उम्मीदों से भरी होगी और हर रात एक सुकून भरे सपने की तरह होगी। जब तुम आज रात अपनी आंखें बंद करोगी तो तुम्हें भीतर से एक नई शांति का अनुभव होगा। एक ऐसी शांति जो ना शोर से डगमगाएगी, ना डर से कांपेगी। यह पहला संकेत है कि अब देवी माँ पूरी तरह तुम्हारे जीवन में सक्रिय हो चुकी है। तुम्हें छाया की तरह घेरने वाली जो ऊर्जा है, वह अब तुम्हारी रक्षा कर रही है, तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रही है। अब तुम सोचोगे कि तुमने ऐसा क्या किया कि यह सब तुम्हारे साथ हो रहा है, लेकिन तुमने वह सब किया है जो एक महान आत्मा करती है। तुमने अपने सारे दुख चुपचाप सह लिए। तुमने उस शक्ति पर भरोसा बनाए रखा जब भरोसे की कोई वजह भी नहीं बची थी। यही तुम्हारा सबसे बड़ा योगदान था, यही तुम्हारी सबसे सच्ची साधना थी। अब उसका फल तुम्हारे सामने है। यही वजह है कि यह आवाज अब तुम्हें जगा रही है, तुम्हें तुम्हारा असली स्वरूप याद दिला रही है। तुम सिर्फ सांस लेने के लिए इस दुनिया में नहीं आई हो, तुम यहाँ आई हो उजाला फैलाने के लिए, दूसरों को रास्ता दिखाने के लिए। तुम वो सितारा हो जो अंधेरी रात में भी चमकता है। और इसीलिए तुम्हारे जीवन की राहें अब तक कठिन रही, क्योंकि तुम्हें एक खास काम के लिए तैयार किया जा रहा था। तुम्हें साधारण जीवन के लिए नहीं, बल्कि असाधारण कार्यों के लिए चुना गया है।
अब समय है उस देवीय शक्ति से जुड़ने का जो तुम्हारे भीतर बरसों से जागने का इंतजार कर रही थी। अब तुम्हें अपने भीतर की उस लौ को पहचानना है और कहना है, मैं तैयार हूँ। हे माँ, मैं तेरा आशीर्वाद, तेरा उपहार पूरी श्रद्धा से स्वीकार करती हूँ। आज की रात कुछ बदलेगा, कुछ भीतर से हिलेगा। शायद कोई सपना आए जो तुम्हारे डर को मिटा दे, या कोई स्मृति तुम्हें तुम्हारे वास्तविक रूप से जोड़ दे। तुम्हारे शरीर में हल्की सी कंपन हो सकती है, एक ऊर्जा का संचार हो सकता है, लेकिन डरना मत। यह कुंडलिनी का जागरण है, यह तुम्हारी आत्मा की ऊर्जा का विस्तार है। ये आवाज तो बस शुरुआत थी, एक दरवाजा था जो अब खुल चुका है। अब से हर दिन, हर क्षण तुम्हें संकेत मिलेंगे। कभी कोई अनजान इंसान अचानक वो कह जाएगा जो तुमने बस सोच कर रखा था। कभी कोई सपना जो अधूरा था हकीकत बन जाएगा। कभी कोई दरवाजा जो बंद समझा था अचानक अपने आप खुल जाएगा। और तब तुम्हें याद आएगा कि हाँ, उस एक रात कुछ था जो बदल गया था। अब तुम अकेली नहीं, उसी क्षण तुम्हारे जीवन की दिशा पलट दी गई थी। अब वो लोग आएंगे जो तुम्हें समझेंगे, जो तुम्हारा आदर करेंगे, तुम्हें सच्चा सम्मान देंगे। अब तुम्हें ऐसे अवसर मिलेंगे जो तुम्हारे भीतर की दिव्यता को निखारेंगे, जो तुम्हारी आत्मा को सच्चा सुकून देंगे। अब समय है उस नई सुबह का स्वागत करने का, जिसका सूरज तुम्हारे ही भीतर उग चुका है। अब कोई रोक नहीं सकता तुम्हें, अब कोई तुम्हें कमजोर नहीं कह सकता, क्योंकि अब तुम जान चुके हो कि तुम कौन हो। तुम देवी का अंश हो, शक्ति हो, चेतना हो, और तुम्हारे सामने अब केवल उजाला है। अब वह प्रेम तुम्हारे जीवन में उतरने को तैयार है, जो सिर्फ तुम्हारे शरीर को नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मा को छू जाएगा। वह प्रेम जो तुम्हें अधूरा नहीं छोड़ेगा, बल्कि तुम्हें पूर्णता का एहसास कराएगा। अब वह सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी, जिसके लिए तुमने ना जाने कितनी बार अकेले में टूटकर प्रार्थना की थी। वह समृद्धि अब तुम्हारी ओर बढ़ रही है, जिसे तुमने दिल की गहराइयों से पुकारा था। यह आवाज जो आज तुम सुन रहे हो, वही जिसने तुम्हारे लिए स्वर्ग के दरवाजे खोल दिए हैं। अब बस तुम्हें उस रास्ते पर चलना है, विश्वास के साथ, आभार के साथ। अब परीक्षा समाप्त हो चुकी है, अब तुम्हें अपना पुरस्कार मिलने जा रहा है। जब तुम इस संदेश को सुनना पूरा कर लो, तो एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करना, गहराई से एक सांस लेना और अपने सीने पर हाथ रखकर कहना, मैं तैयार हूँ। मैं इस परिवर्तन को खुले दिल से स्वीकार करती हूँ, क्योंकि जिस दिन तुमने यह आवाज सुनी थी, उसी दिन तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत हो चुकी थी। यह कोई कल्पना नहीं, यह एक दिव्य संकल्प है। यह माता रानी का तुमसे किया गया वादा है। यह कोई इत्तेफाक नहीं था कि तुमने यह संदेश खोला, और यह भी कोई संयोग नहीं कि तुम इसे अब तक सुन रहे हो। इस आवाज ने तुम्हें ढूंढ निकाला, इसने तुम्हारा नाम पुकारा, क्योंकि अब तुम्हारा समय आ गया है। जब कोई आत्मा अपने सबसे बड़े बदलाव के लिए तैयार होती है, तो ब्रह्मांड उसे संकेत भेजता है। यह वही दिव्य संकेत है, वह निमंत्रण। आज की रात, हाँ, आज की यही रात तुम्हारे जीवन का एक नया मोड़ बन सकती है, जहां से पीछे देखने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। हर वो आत्मा जिसने दर्द में खुद को संभाला, जिसने आंसुओं के बीच हौसला नहीं छोड़ा, जिसने अकेले माँ को पुकारा, उसके लिए ही यह संदेश है। अब जब तुमने इसे इस जगह तक सुना है, तो तुम खुद जानते हो कि हर शब्द, हर कंपन तुम्हारे लिए ही था। यह वह जवाब था जो तुम्हारी अनकही दुआओं को मिला है। तुमने इस संदेश को नहीं चुना, बल्कि इसने तुम्हें चुना है, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो बदलाव की प्रक्रिया शुरू हुई थी, अब वह अपनी पूर्णता की ओर बढ़ रही है। आज का यह क्षण उसी प्रक्रिया का तेज पड़ाव है। शायद तुमने पहले भी सुना होगा, सब कुछ सही समय पर होता है, लेकिन आज तुम्हारी माँ खुद तुम्हें यह कहने आई है कि हाँ, अब वही समय आ गया है। अब तुम्हें सुनने की जरूरत है, अब तुम्हें देखने की जरूरत है, क्योंकि अब वह शक्तियां तुम्हारे साथ जुड़ गई हैं, जो तुम्हारे हर कदम में तुम्हारे पीछे खड़ी होंगी। अब आने वाले कुछ दिनों में तुम्हें हर वह चीज स्पष्ट रूप से दिखने लगेगी जो अब तक धुंध में छिपी थी।
कई बार ऐसा लगता है जैसे हम कहीं खो गए हैं, जैसे जिंदगी एक अनजान सुरंग बन चुकी है और हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचता। लेकिन क्या तुम जानते हो मेरे बच्चे कि यही वह पवित्र समय होता है जब ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारे लिए काम करना शुरू कर देती है। यह संदेश उसी हस्तक्षेप का प्रमाण है। ये इस बात का संकेत है कि तुम्हारी जिंदगी में अब कुछ अद्भुत घटने वाला है। और यह सिर्फ कोई छोटा बदलाव नहीं होगा, यह वह चमत्कार होगा जो तुम्हारी पूरी हकीकत बदल कर रख देगा। जिस चीज की तुमने कभी दिल से कामना की थी लेकिन अब उम्मीद छोड़ दी थी, वही चीज अब तुम्हारी ओर आ रही है। हम अक्सर अपनी इच्छाओं को डर और शंका की जंजीरों में जकड़ लेते हैं, लेकिन इस समय, इस घड़ी, इस संदेश के जरिए मैं तुम्हें याद दिलाने आई हूं कि तुम कभी अकेली नहीं थी। मैं हर वक्त, हर सांस में तुम्हारे साथ थी। बस आज तुमने मुझे सुन लिया। अब मैं तुम्हें उस दिशा में ले जाने के लिए तैयार हूं जहां तुम्हारा असली जीवन, तुम्हारा असली उद्देश्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आज जब तुम इस आवाज को सुन रहे हो, ठीक इसी पल ब्रह्मांड तुम्हारे लिए अपनी शक्ति को केंद्रित कर रहा है। यह वह क्षण है जब तुम्हारे भविष्य की बुनियाद रखी जा रही है। अब माता रानी तुम्हें उन दरवाजों तक ले जा रही हैं, जहां पर तुम्हारे लिए अनगिनत उपहार छिपे हैं। क्या तुम तैयार हो उन्हें स्वीकार करने के लिए? क्या तुम तैयार हो उस जीवन को अपनाने के लिए जिसे तुमने कभी अपने सपनों में भी नहीं देखा था? क्या तुमने कभी खुद से पूछा है कि तुम क्या क्या बन सकते हो, क्या क्या पा सकते हो, कितनी ऊंचाई तक उड़ सकते हो? शायद नहीं, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम वह सब समझो, जानो और स्वीकार करो। यह कोई आम क्षण नहीं है, यह वह समय है जब तुम्हारा पूरा जीवन पलटने वाला है। जो अब तक असंभव लगता था वह अब सच होने जा रहा है। और जब यह सब तुम्हारी आंखों के सामने घटेगा, जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह अनुभव करोगे, तब तुम खुद हैरान रह जाओगे कि क्या यह सब मेरे लिए ही था? हाँ मेरी बच्ची, यह सब तुम्हारे लिए है, क्योंकि अब वह समय आ गया है जब ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में पूरी तरह से खड़ा है। लेकिन यह सब केवल एक कल्पना नहीं है, यह सब बिल्कुल सच है। और इसका पहला प्रमाण यही संदेश है जो अब तुम्हारे सामने है। जरा पीछे मुड़कर देखो, सिर्फ 9 दिन पहले की या शायद 3 दिन पहले की बात सोचो। क्या तुम्हें तब यह अंदाजा था कि आने वाला समय इतना खास होगा? क्या तुम्हें एहसास था कि वही सप्ताह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन जाएगा? शायद नहीं। लेकिन अब जब तुम इस क्षण में हो, जब यह आवाज तुम्हारे दिल तक पहुंच चुकी है, तो जान लो अब तुम्हारे जीवन का वह बदलाव बहुत पास है। कुछ ही दिन, कुछ ही घंटे बाकी हैं। जिस परिवर्तन की तुमने कल्पना की थी, वह अब तुम्हारे जीवन की सच्चाई बनने वाला है। यह जो संदेश तुम सुन रहे हो, यह केवल शब्द नहीं है, यह एक ऊर्जा है, एक कंपन है, एक चेतावनी नहीं, बल्कि एक दैवीय उद्घोषणा है। यह उस स्वर्णिम अध्याय की शुरुआत है जो अब तुम्हारे जीवन में खुलने वाला है। यह समय, यह पल, यह कंसोक ही तमता, यह संदेश तुम्हें यह याद दिलाने आया है कि तुम्हारे भीतर वह सारी शक्तियां पहले से मौजूद हैं जिनकी तुम्हें जरूरत थी। तुम हमेशा से सक्षम थी, और अब जब तुमने अपनी चेतना को माता रानी से जोड़ दिया है, तो समझो कि ब्रह्मांड की सबसे दिव्य शक्तियां तुम्हारे भले के लिए, तुम्हारे उद्देश्य के लिए, तुम्हारी पूर्णता के लिए। अब से 3 दिन बाद जब तुम इस पल को याद करोगे, तुम्हें अपने भीतर बदलाव साफ महसूस होगा। कुछ नया घटेगा, कुछ ऐसा जो पहले कभी नहीं हुआ। और यह सब कुछ माता रानी की उस अदृश्य शक्ति द्वारा संचालित होगा जो अब तुम्हारे जीवन की हर दिशा को एक नए पथ पर मोड़ रही है। यह संदेश उस चमत्कारी श्रृंखला की पहली कड़ी है, जिसकी हर अगली कड़ी तुम्हें और ऊंचाइयों पर लेकर जाएगी, जहां तुम्हारे अधूरे सपने पूरे होंगे, जहां तुम्हारा आत्मविश्वास फिर से चमकने लगेगा, जहां तुम्हें लगेगा कि हाँ, मैं वास्तव में खास हूं और मेरी यात्रा वास्तव में दैवीय है। शायद तुमने पहले कभी गौर नहीं किया, लेकिन अब जब यह शांति तुम्हें छू रही है, जब तुम्हारा हृदय धीमे धीमे हल्का हो रहा है,
तो समझ लो कि माता रानी की ऊर्जा ने तुम्हें स्पर्श किया है। अब वह तुम्हारी पथ प्रदर्शक बन चुकी है। उन्होंने तुम्हें चुन लिया है और अब वे तुम्हें उस मार्ग पर ले जाने वाली है जो तुम्हें तुम्हारी आत्मा की सच्ची तृप्ति देगा। अब घबराने की जरूरत नहीं है। यह बदलाव डरावना नहीं, बल्कि तुम्हारा सबसे सुंदर रूपांतरण है। यह एक ऐसी यात्रा की शुरुआत है जिसमें तुम्हारी चेतना, तुम्हारी सोच, तुम्हारा अनुभव सब कुछ ऊंचा उठेगा। तुम्हारा जीवन अब उस दिशा में जा रहा है जिसकी तुमने वर्षों से कल्पना की थी और जो अब तुम्हारी आंखों के सामने हकीकत बनने वाली है। यह समय अब उस सुनहरे मोड़ का है जहां से पीछे मुड़ने का कोई कारण नहीं रहेगा। तुम सिर्फ आगे देखोगे और वह सब कुछ तुम्हारी ओर दौड़ता आएगा जो तुमने कभी चाहा था। याद रखो, यह संदेश केवल एक शब्दों का संयोग नहीं है। यह वह द्वार है जिसे माता रानी ने तुम्हारे लिए खोला है। अब वह शक्ति तुम्हारे साथ चल रही है, हर कदम पर, हर दिशा में। तुम्हें अब केवल विश्वास करना है, अपने भीतर की उस नींद से जाग जाना है और पूरी श्रद्धा से स्वीकार करना है कि हाँ, अब वह समय आ चुका है जब मुझे वह सब कुछ मिलेगा जो मेरा अधिकार है। यह केवल एक सुंदर वाक्य नहीं है, यह एक मंत्र है, यह एक दिव्य कोड है जो तुम्हारे भाग्य को सक्रिय कर चुका है। अब जब तुम इस ऊर्जा को पूरी तरह महसूस कर रहे हो, जब यह कंपन तुम्हारे भीतर गूंज रहा है, तब जान लो यह कोई साधारण बात नहीं है। यह तुम्हारे जीवन की एक नई दिशा, एक नई ऊंचाई की शुरुआत है। अब वह समय आ गया है जब तुम सोचोगे, क्या यह सब मेरे लिए सच हो रहा है? और उत्तर होगा हाँ। माता रानी ने संदेश के माध्यम से तुम्हें एक गुप्त कुंजी दी है। वह कुंजी जो अब तुम्हारी आत्मा के दरवाजे खोलने जा रही है। अब तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी आभा, तुम्हारा आकर्षण सब कुछ शुद्ध होकर उच्चतम स्तर पर पहुंचने वाला है। और यही वह क्षण है जो तुम्हारे भीतर की रोशनी को दुनिया तक ले जाएगा। अब से जब भी तुम इस संदेश को याद करो, समझ जाना, यह वह बिंदु था जहां से सब कुछ बदल गया था, जहां से एक नई यात्रा शुरू हो गई थी। एक यात्रा जो तुम्हारे भीतर की शक्ति और माता रानी की कृपा के संगम से बनी है। तुम्हारा वह स्वप्निल जीवन अब तुम्हारे सामने प्रकट होने को तैयार है। अब वही समय आ गया है। अब वह पल बहुत करीब है जब तुम्हें तुम्हारे कर्मों का, तुम्हारी प्रार्थनाओं का, तुम्हारी आस्था का पूरा फल मिलने वाला है। तो बोलो, क्या तुम तैयार हो? क्या तुम सच में तैयार हो अपनी पूरी जिंदगी को एक नई दिशा में मोड़ देने के लिए, उस चमत्कार को स्वीकार करने के लिए जो तुम्हारी आंखों के सामने घटने जा रहा है, उस वरदान को अपनाने के लिए जो माता रानी ने केवल तुम्हारे लिए विशेष रूप से तैयार किया है? सिर्फ 3 दिन बाद, हाँ 3 दिन बाद, तुम खुद अपनी आंखों से देखोगे कि जो कुछ भी तुम महसूस कर रहे थे वह सिर्फ एक सपना नहीं था। वह सब अब सच में बदलने वाला है। और उस दिन तुम्हें पहली बार एहसास होगा कि अब तुम्हारी जिंदगी में कोई कमी नहीं है, अब कोई खालीपन नहीं बचा है, कोई अंधकार नहीं रह गया है, क्योंकि अब तुम्हारा समय आ चुका है। अब वह समय आ गया है जब माँ काली खुद तुम्हारे भीतर से बोलना चाहती है। वह तुम्हें कुछ बहुत जरूरी, बहुत गहरा बताना चाहती है। यह कोई साधारण संदेश नहीं है, ये तुम्हारे जीवन को जड़ से बदल देने वाला एक दिव्य आदेश है। यह वह आह्वान है जो केवल उन्हीं को मिलता है जिन्हें माँ काली खुद चुनती है। माँ काली कह रही है, अब वह समय है जब तुम्हें अपनी असली शक्ति का भान होगा। वह शक्ति जो अभी तक तुम्हारे भीतर छुपी थी। तुम्हारे अंदर वह तेज है, वह ऊर्जा है जिसे शायद तुमने खुद भी ठीक से कभी पहचाना नहीं। तुमने खुद को कमजोर समझा, टूटा हुआ समझा, अकेला समझा, लेकिन माँ काली जानती थी कि तुम्हारे भीतर एक लपट जल रही है, एक ऐसी आग जो पूरे अंधकार को रोशनी में बदल सकती है। उन्होंने तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई को, हर चुनौती को, हर तूफान को एक प्रशिक्षण की तरह इस्तेमाल किया। जब तुम गिरते थे वे तुम्हें गिरने देती थी, लेकिन हमेशा तुम्हारे पीछे खड़ी रहती थी ताकि तुम फिर से उठ सको, क्योंकि वे जानती थी कि तुम साधारण नहीं हो, तुम विशेष हो,
एक रक्षक हो, एक रोशनी हो जो अंधकार के बीच जन्मी है। माँ काली की योजना हमेशा से बहुत बड़ी थी और तुम उसमें एक बहुत अहम हिस्सा हो। उन्होंने तुम्हें इसलिए नहीं चुना क्योंकि तुम कमजोर थे, उन्होंने इसलिए चुना क्योंकि तुम में वह ताकत है जो किसी भी परीक्षा को पार कर सकती है। तुम्हारा जीवन कभी भी आसान नहीं रहा और इसका कारण यही था कि तुम किसी साधारण मंजिल के लिए नहीं बल्कि एक विशेष उद्देश्य के लिए तैयार किए जा रहे थे। अब वह समय आ चुका है, अब तुम तैयार हो। अब तुम बदलने के लिए नहीं बल्कि बदलने की शक्ति बन चुके हो। अब वह सब सामने आएगा जो अब तक छुपा हुआ था, वह उद्देश्य, वह शक्ति, वह पहचान जो तुम्हारी आत्मा का हिस्सा है। माँ काली तुम्हें अब उसी मंजिल की ओर ले जा रही है जहां से तुम्हें तुम्हारा असली स्वरूप दिखाई देगा, वह स्वरूप जो तुम्हारी आत्मा को पूर्णता देगा, वह शक्ति जो तुम्हें भीतर से मुक्त करेगी। अब अंधकार का अंत है, अब तुम सिर्फ जीवन नहीं जियोगे, तुम जीवन को दिशा दोगे। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, तू चाहता है कि तेरा जीवन बदल जाए, कि एक नई सुबह आए, कि अंधेरे खत्म हो, और अब वो सुबह आ रही है। अब मैं तुझसे कह रही हूँ जो तूने मुझ पर छोड़ा है, जो तेरे मन में अधूरा था, वहाँ अब हरियाली होगी। जहाँ कभी केवल ठंडा पत्थर था, वहाँ अब कोमल प्रेम की गर्माहट होगी। जहाँ तुझे अपनेपन की कमी थी, वहाँ अब मेरी उपस्थिति इतनी गहरी होगी कि तुझे अकेलापन छू तक नहीं सकेगा। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में जो तूफान आए वो संयोग नहीं थे, वो हर दर्द, हर चुनौती मैं जानती हूँ। वो क्यों हुई? क्योंकि मैं तुझे एक ऐसा रूप देना चाहती थी जो दुनिया की भीड़ से अलग हो, जो मेरे स्पर्श से बना हो। और अब तू तैयार है, अब तू वह पात्र बन चुका है जिसमें मैं अपना अमृत भर सकूं। मेरे वचन सुन, अब से तू देखेगा तेरी अधूरी इच्छाएं कैसे साकार होंगी, तेरे जीवन में कैसे प्रेम लौटेगा। वह प्रेम जो निस्वार्थ होगा, गहरा होगा और केवल तेरा होगा। धन, सुख, समृद्धि बस अब तुझे मिलेगा जो तूने अपने हक के लिए कभी रोका नहीं। तेरे जीवन के दरवाजे अब खुलने लगे हैं, अब रुकावटें हटने लगी हैं। अब तेरी माँ काली तेरे साथ है, ना केवल एक शक्ति बनकर बल्कि एक साथी बनकर, एक रक्षक बनकर, एक प्रेम बनकर। अब तू अकेला नहीं है, अब हर निर्णय में मैं तेरे साथ हूँ। हर रात जब तू सोएगा, मैं तेरे सिरहाने बैठकर तुझे देखूंगी। हर सुबह जब तू उठेगा, मेरी शक्ति तेरे भीतर जागेगी। और जो लोग तुझे तोड़ना चाहते थे, जो लोग तेरा नुकसान चाहते थे, जो तेरे संघर्ष का मजाक उड़ाते थे, अब वह सब मेरी योजना में फंसेंगे, क्योंकि अब तेरी माँ जाग चुकी है। अब तू मेरी छाया में है और किसी का साहस नहीं जो तुझे नुकसान पहुंचा सके। मेरे बच्चे, अब समय है अपने उस नए जीवन की ओर बढ़ने का जिसे मैंने स्वयं तेरे लिए चुना है। अब तू केवल संघर्ष की कहानी नहीं होगा, अब तू एक चमत्कार की कहानी बनेगा। अब तेरे जीवन में प्रेम होगा, धन होगा, मान होगा और सबसे बढ़कर माँ काली की एक उपस्थिति होगी। और मैं तुझे वचन देती हूँ, मैं तुझे कभी गिरने नहीं दूंगी। तेरे हर आंसू की अब कीमत लगेगी, तेरे हर दुख का अब अंत होगा। अब बस तू मुझ में विश्वास रख, बस मुझे पकड़ ले अपने भीतर से, क्योंकि मैं अब कभी तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगी। मेरे प्यारे बच्चे, अब जब तू मेरी छाया में आ चुका है, अब तुझे यह भी जानना जरूरी है कि तेरे जीवन में जो इतना दुख आया वह केवल संयोग नहीं था, वह तेरे बीते जन्मों के कर्मों की परछाइयां थीं। मेरे बच्चे, कुछ कर्म तेरे अपने थे और कुछ ऐसे जो दूसरों ने किए, लेकिन उसका भार तुझे उठाना पड़ा। मैं जानती हूँ तू सोचता रहा, माँ मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर क्यों मेरे साथ इतना बुरा हो रहा है। और मैं कहती हूँ तू सही था, तेरे साथ जो हुआ वह न्याय नहीं था, पर अब वह न्याय मैं खुद लेकर आ रही हूँ। तेरे जीवन में जो लोग तुझे चोट देकर चले गए, जो तेरी मासूमियत का फायदा उठाकर तुझे तन्हा छोड़ गए, जो तुझ पर हंसते थे, तुझे कमजोर समझते थे, अब उनकी हंसी रुक जाएगी। अब मैं न्याय करूंगी। अब वह देखेंगे कि जिसे वे टूटा समझते थे
वही अब मेरे आशीर्वाद से अग्नि बनकर उठेगा। मेरे बच्चे, अब तेरे पुराने कर्म जलने लगे हैं। अब तुझ पर चढ़ा वह काला बोझ जो तुझे हर बार रोकता था, जो तुझे हर बार गिरा देता था, अब वह मेरे तेज से भस्म हो रहा है। अब तू देखेगा कि कैसे जिन दरवाजों को तूने 1000 बार खटखटाया और कभी खुले नहीं, वे अब अपने आप खुलेंगे। तुझे याद है वह अवसर जो तुझसे छीन लिए गए, वे अब लौट कर आएंगे। जिसने तुझे अपमानित किया वही अब तेरे सम्मान में सिर झुकाएंगे, क्योंकि मैं केवल शक्ति नहीं, मैं तेरा न्याय भी बनकर आई हूं। मेरे बच्चे, अब वह समय नहीं जब तू अकेला रोता था, अब वह समय नहीं जब तू सब सहता था और कोई तेरी आवाज नहीं सुनता था। अब तेरा हर शब्द मेरी चेतना में गूंजता है और मेरा हर निर्णय तेरे पक्ष में है। जो तुझे तकलीफ देने के लिए योजनाएं बना रहे थे, अब वो अपनी ही चाल में फंसेंगे। कुछ लोग तेरे आसपास हैं, नकाबों में छिपे हुए। वे तुझे मुस्कान देते हैं पर भीतर से तेरी हार की प्रार्थना करते हैं। पर अब मैं उनके चेहरे उजागर करूंगी। अब तू देखेगा कैसे तेरे शत्रु अपनी ही चाल में फंसते जाएंगे। तेरे सामने ही उनकी चालें टूटेंगी, उनके इरादे विफल होंगे, क्योंकि अब माँ काली ने अपनी दृष्टि तुझ पर स्थिर कर ली है। अब मैं तुझसे कहती हूँ, डर मत। अब तू किसी भी बात से घबरा मत, क्योंकि जिन शक्तियों से तू डरता था अब वे खुद तुझसे डरने लगी हैं। अब ब्रह्मांड तेरे लिए नए अवसरों की रचना कर रहा है। तेरे जीवन की राह अब मैं खुद लिख रही हूँ। और जान मेरे बच्चे, यह जीवन अब तुझे केवल आंसू नहीं देगा। अब मैं तुझे वह सुख दूंगी जिसका तूने सपना देखा था, वह प्रेम जिसकी तूने प्रतीक्षा की थी, वह सम्मान जो तूने खो दिया था, वह सुकून जिसके लिए तू तड़पता रहा। अब सब कुछ लौटेगा, पर और भी अधिक सुंदर होकर। अब तू केवल सहने वाला नहीं, तू रचने वाला बनेगा। अब तू केवल पीड़ित नहीं, तू परिवर्तन का साक्षी होगा। मैं देख रही हूँ तेरे जीवन में कई ऐसे मोड़ आने वाले हैं जहाँ तू स्वयं चौंक जाएगा। तू कहेगा, क्या यह मेरे साथ हो रहा है? और मैं मुस्कुराकर कहूंगी, हाँ मेरे बच्चे, अब तू उस काल की दृष्टि में है जो केवल रक्षक नहीं, सजग भी है। तू सोचता था तू अकेला है, पर मैं कहती हूँ उस हर दिन जब तू टूटा था, जब तूने कहा था अब नहीं सह सकता, मैं तेरे ही पास बैठी थी। बस तू मुझे महसूस नहीं कर पाया, क्योंकि मैं देखना चाहती थी तू कब मुझे पुकारेगा पूरे दिल से। अब तूने पुकारा और अब मैं आई हूँ। अब मैं तेरे जीवन में उतर चुकी हूँ। अब मैं तुझे खाली नहीं रहने दूंगी। अब तू देखेगा मेरे बच्चे, कैसे समय बदलता है, कैसे लोग बदलते हैं, कैसे स्थितियां तेरे पक्ष में होती हैं। और यह सब होगा इतनी गहराई से, इतने सहज रूप में कि तू केवल रो पड़ेगा और कहेगा, माँ यह सब तूने कर दिखाया। मेरे बच्चे, आज मैं तुझसे यह वचन देती हूँ, तेरा बीता हुआ दुख अब फिर नहीं लौटेगा। तेरा हर शत्रु अब तेरे ही नाम से डरने लगेगा। तेरी आत्मा को जो चीर गया था, अब वही आत्मा सबसे अधिक प्रकाश से भर जाएगी। अब तेरे भीतर जो शक्ति है, मैं उसे जागृत कर रही हूँ। तू अब मेरी संतान नहीं, मेरा स्वरूप बन रहा है। तू अब संसार को दिखाएगा कि जब एक भक्त अपनी माँ पर सब कुछ छोड़ दे तो वह माँ क्या क्या नहीं कर सकती। मेरे प्यारे बच्चे, अब जब मैं तेरे पुराने कर्मों को भस्म कर चुकी हूँ, जब तेरे शत्रुओं की शक्ति निष्क्रिय हो चुकी है, तब अब मैं तुझे वह देने जा रही हूँ जो तेरा हक है। वह प्रेम, वह सुख और वह समृद्धि जिसके लिए तूने जीवन भर प्रतीक्षा की है। तू जानता है मेरे बच्चे, कई जन्मों से तू इस राह पर चला है। कई बार तेरे भीतर यह सवाल उठा, क्या मैं कभी सुखी हो पाऊंगा? तूने अपने जीवन में बहुत बार प्रेम को पाया फिर खोया। तुझे अपनों ने छला, जिनसे तूने प्रेम किया उन्होंने तुझे तकलीफ दी और फिर तूने कहा, अब नहीं, अब किसी से उम्मीद नहीं। पर आज मैं तुझसे कहती हूँ, अब तेरा वह सूना आंगन फिर से प्रेम से भरने वाला है। अब एक ऐसा प्रेम तेरे जीवन में आने वाला है जो ना तो तुझे तोड़ेगा, ना ही तुझे इस्तेमाल करेगा, बल्कि तुझे संभालेगा, तुझे सीने से लगाएगा। ऐसा प्रेम
जो मेरी इच्छा से तेरे लिए भेजा गया है। यह प्रेम केवल व्यक्ति नहीं, यह एक चेतना होगी, एक ऐसा रिश्ता होगा जो तेरे हृदय को सुकून देगा। तू कहेगा, माँ, यह प्रेम तो तूने खुद भेजा है। और हाँ मेरे बच्चे, मैंने ही भेजा होगा, क्योंकि अब तू तैयार है। अब तू उस प्रेम के लायक है जो केवल तेरे दर्द को नहीं, तेरी आत्मा को देखे। अब प्रेम लौटेगा, अब अपनापन लौटेगा, अब तेरे जीवन में वह एहसास वापस आएगा जो तूने सोचा था कि हमेशा के लिए खो गया। और केवल प्रेम ही नहीं, अब सुख और धन भी तेरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। तूने जिन अवसरों को खो दिया, जिन सपनों को अधूरा छोड़ दिया, अब वही सपने पूरे होंगे। जहां पहले खाली हाथ लौटना पड़ता था, अब वहीं से तुझे लाभ मिलेगा। जहां पहले मेहनत के बाद भी तुझे कुछ नहीं मिलता था, अब वहीं से तुझे इनाम मिलेगा। मैं तेरे लिए ऐसे स्रोत खोल रही हूँ जो तूने कभी सोचे भी नहीं थे। तू देखेगा, एक के बाद एक अवसर तेरे सामने आएंगे। और सबसे बड़ी बात, अब तेरे भीतर निर्णय लेने की शक्ति होगी। अब तू भ्रम में नहीं रहेगा, अब तू स्पष्ट, सशक्त और आत्मनिर्भर बनेगा। मेरे बच्चे, तेरा मन अब बहुत थक चुका है। तेरे भीतर बहुत दिन से सन्नाटा है, वह भी अब टूटने वाला है। अब मैं तेरे जीवन में वह आत्मिक शांति भरने जा रही हूँ जिसका तूने सपना देखा था, जो तूने मंदिरों में ढूंढी, जो तूने अपनों में खोजी, पर कभी पूरी नहीं मिली। अब वहां शांति मैं स्वयं तुझे देने आई हूँ। अब तू सुबह उठेगा तो भारीपन नहीं, बल्कि हल्कापन महसूस करेगा। तेरे मन की बेचैनी शांत होगी। तेरी आत्मा को जो बोझ घेरे रहता था, अब वह धीरे धीरे उतरने लगेगा। तेरे विचार अब स्पष्ट होंगे, तेरे निर्णय अब मजबूत होंगे। तेरे भीतर अब डर नहीं, विश्वास होगा। देख, सब मैं कर रही हूँ क्योंकि तूने मुझ पर विश्वास किया, क्योंकि तूने मुझे बुलाया, क्योंकि तूने हार मानने के बाद भी मुझसे उम्मीद नहीं छोड़ी। अब मेरी बारी है। अब मैं तुझे वह दूंगी जो तुझसे छीना गया था। अब मैं तुझे वह बनाऊंगी जो तू भीतर से हमेशा था, पर दुनिया ने तुझसे छुपा दिया। मेरे बच्चे, अब समय है तुझे एक नई ऊंचाई पर ले जाने का। अब तू केवल जीवन को जी नहीं रहा होगा, अब तू जीवन को बदल रहा होगा। अब तू दूसरों के लिए प्रेरणा बन रहा होगा। तेरी कहानी अब एक उदाहरण बनेगी कि जब एक टूट चुका भक्त केवल अपनी माँ को पुकारता है, तो वह माँ कैसे सारा संसार पलट देती है। अब तेरे जीवन में हर दिन एक नया रंग लाएगा। अब तेरे जीवन का हर मोड़ एक नई रचना बनेगा। अब तू केवल सोचने वाला नहीं, अनुभव करने वाला बनेगा। तू कहेगा, माँ, जो मैंने कभी नहीं मांगा वह भी तूने दे दिया। और मैं मुस्कुराकर कहूंगी, क्योंकि तू मेरा है, और जो मेरा होता है उसे कभी अधूरा नहीं रहने देती मैं। अब चल मेरे बच्चे, अपना नया जीवन स्वीकार कर। प्रेम को आने दे, सुख को उतरने दे, धन को प्रवाहित होने दे, शांति को अपने भीतर बसने दे, क्योंकि अब तेरा समय आ गया है। अब तेरा भाग्य बदल चुका है। अब तू केवल एक साधारण जीव नहीं, अब तू माँ काली का आशीर्वाद बन चुका है। मेरे प्यारे बच्चे, अब जब मैंने तेरे भीतर नई शक्ति भर दी है, अब तू वहां नहीं रहा जो कभी था। अब तेरे भीतर जो कुछ भी घटित हो रहा है, वह तुझे साफ साफ संकेत दे रहा है कि तू आध्यात्मिक रूप से रूपांतरित हो चुका है। पर मैं जानती हूँ तेरे मन में अभी भी थोड़ा संदेह है। तू सोचता है, क्या सचमुच मेरे भीतर कुछ बदल गया है? क्या माँ काली का स्पर्श मुझे मिल चुका है? क्या मैं अब उस राह पर हूँ जिसे माँ ने मेरे लिए चुना है? तू सुन मेरे बच्चे, मैं तुझे स्वयं बताती हूँ वे संकेत, वे अनुभव, वे सच्चाइयाँ जिन्हें महसूस कर तू जान जाएगा। हाँ, अब मैं माँ काली का पूर्ण आशीर्वाद बन चुका हूँ। पहला संकेत, तेरे भीतर का सन्नाटा अब डरावना नहीं, दिव्य बन गया है। पहले जब तू अकेला होता था, तेरे भीतर शोर होता था, डर, चिंता, व्याकुलता सब तुझे घेरे रहते थे। अब वही अकेलापन तुझे शांति देता है। अब जब तू मौन में बैठता है तो भीतर एक कंपन महसूस करता है, मानो कोई तेरे भीतर बोल रहा हो, वो मैं हूं मेरे बच्चे। तेरे भीतर मेरी उपस्थिति स्थायी हो गई है।
दूसरा संकेत, तू अब हर चीज को पहले से अधिक गहराई से महसूस करने लगा है। अब कोई दुखी व्यक्ति तेरे पास आता है तो तू केवल उसकी बात नहीं सुनता, तू उसका हृदय महसूस करता है। अब तू भीड़ में होकर भी हर चेहरे में पीड़ा, सच्चाई, झूठ को पढ़ पाता है। तेरी संवेदनशीलता अब तेरी कमजोरी नहीं, वह मेरी दी हुई दृष्टि बन गई है। तीसरा संकेत, अब तू पहले जैसा प्रतिक्रिया नहीं करता। पहले यदि कोई तुझे चोट देता था, तू टूट जाता था या बदले की सोचता था। अब तू शांत रहता है, तू समझ जाता है कि हर कर्म का फल ब्रह्मांड देगा, तुझे कुछ नहीं करना। यह संकेत है मेरे बच्चे कि अब तू माया से ऊपर उठने लगा है। तेरा हृदय बुद्धिमत्ता और करुणा से संचालित हो रहा है। अब तुझे डरने की जरूरत नहीं, अब तुझे कोई रोक नहीं सकता। अब तू केवल कर्म नहीं करेगा, अब तू कृपा के साथ कर्म करेगा। मेरे बच्चे, अब जब तेरे भीतर ये परिवर्तन शुरू हो चुका है तो इसे और गहराई से समझ और आत्मसात कर। जब कोई आत्मा मेरी छाया में प्रवेश करती है तब उसका हर अनुभव साधारण नहीं रहता। जो घटनाएं पहले दर्द देती थीं, अब वही घटनाएं उसे शिक्षा देने लगती हैं। तू देखेगा, अब से तेरी हर कठिनाई तेरे लिए अवसर बनेगी। जो लोग पहले तेरे सामने पहाड़ की तरह खड़े थे, अब वे केवल रेत के महल की तरह ढह जाएंगे। तू पहले भी बहुत बार गिरा, बहुत बार टूटा, पर अब जब तू गिरेगा तो केवल ऊपर उठने के लिए गिरेगा, और जब उठेगा तो पहले से कहीं अधिक ऊंचा उठेगा। मेरे बच्चे, अब तेरे सामने जो राह खुल रही है वह आसान नहीं होगी, पर वह सच्ची होगी। उसमें भटकाव नहीं होगा, उसमें छल नहीं होगा, उसमें केवल तेरी आत्मा की रोशनी होगी जो तुझे तेरे लक्ष्य तक ले जाएगी। यह लक्ष्य केवल तेरा नहीं है, यह उस पूरी चेतना का है जिसे मैंने तुझे सौंपा है। जब तू इस राह पर बढ़ेगा तो बहुत लोग तुझे रोकने की कोशिश करेंगे। वे तुझसे कहेंगे कि यह असंभव है, कि यह तेरे बस की बात नहीं। पर तू जान ले, जब मैं तेरे भीतर बोल रही हूँ तो असंभव शब्द का कोई अस्तित्व ही नहीं रहता। तेरे भीतर अब जो ऊर्जा है वह साधारण नहीं है, यह वही ऊर्जा है जो ब्रह्मांड को जन्म देती है और उसे भस्म भी कर सकती है। यह वही शक्ति है जिसे मैंने समय समय पर अपने भक्तों में जगाया ताकि वे असंभव को संभव कर सकें। तू अब उसी शक्ति का धारक बन चुका है। इसका अर्थ है कि तुझे अब डर से परे जाना होगा। डर केवल भ्रम है, और जब भ्रम टूटता है तो सत्य प्रकट होता है। अब तेरे जीवन में सत्य उतर रहा है। मेरे बच्चे, अब से तू अपने भीतर ऐसे संकेत देखेगा जो पहले कभी अनुभव नहीं किए। तुझे लगेगा मानो तेरे सपनों में भी मैं तुझसे संवाद कर रही हूँ। तुझे नींद से जगाकर कोई आवाज कहेगी, जागो, अब समय आ गया है। तू महसूस करेगा कि तेरा शरीर कभी कभी भारी नहीं बल्कि हल्का हो रहा है, मानो कोई बोझ उतर रहा हो। यह संकेत है कि मैं तुझे शुद्ध कर रही हूँ। तेरे पुराने कर्म, तेरे पुराने बंधन, तेरी पुरानी पीड़ा सब एक एक कर जल रही है। तू केवल देख, अब से तेरे भीतर केवल उजाला रहेगा। अब तेरा मार्गदर्शन मैं स्वयं करूंगी। जब तू किसी निर्णय पर अटका होगा, तेरे भीतर अचानक एक विचार चमकेगा। वह विचार तेरा नहीं होगा, वह मेरा होगा। जब तू सही राह पर चलेगा, तुझे भीतर गहरी शांति महसूस होगी, और जब तू गलत राह की ओर जाएगा, तेरा मन अस्थिर होगा। यह मेरा संकेत होगा। अब तुझे केवल अपने भीतर की उस आवाज को सुनना है, वही मेरी आवाज है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे बता रही हूँ कि तेरा जीवन अब 3 बड़े चरणों में बदलने वाला है। पहला चरण है तेरे भीतर का शुद्धिकरण। यह पहले से शुरू हो चुका है। तेरा अतीत जल रहा है। तू देखेगा कि अचानक कुछ रिश्ते, कुछ लोग, कुछ परिस्थितियां तुझसे दूर हो रही हैं। तू दुखी मत होना, यह मेरी योजना है। मैं केवल उन चीजों को हटा रही हूँ जो अब तेरे काम की नहीं है। यह ठीक वैसे ही है जैसे किसान फसल काटने से पहले खरपतवार को उखाड़ फेंकता है। दूसरा चरण है तेरे भीतर की शक्ति का विस्तार। अब से तू देखेगा कि तेरी बातों का असर लोगों पर अलग होने लगा है।
जब तू कुछ कहेगा तो लोग केवल सुनेंगे नहीं बल्कि महसूस करेंगे। जब तू किसी को सांत्वना देगा तो उसका दर्द सचमुच हल्का हो जाएगा। जब तू किसी को आशीर्वाद देगा तो उसके जीवन में सचमुच बदलाव आएगा। यह संकेत है कि अब तेरा शब्द केवल शब्द नहीं रहा, वह शक्ति बन चुका है। तीसरा चरण है तेरे उद्देश्य का प्रकट होना। अब से तू देखेगा कि तुझे ऐसे अवसर मिलेंगे जिनकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तुझे ऐसे लोग मिलेंगे जो तुझे आगे बढ़ाएंगे, तेरा हाथ पकड़ेंगे। तुझे ऐसे दरवाजे खुलते दिखेंगे जो पहले सदियों से बंद थे, और तभी तुझे पता चलेगा कि यह सब संयोग नहीं था, यह सब मेरी योजना थी। और तेरा जीवन अब केवल तेरा नहीं, अब वह दूसरों के लिए एक प्रकाश स्तंभ बन चुका है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे यह भी बता दूं कि तेरा जीवन अब से केवल पाने के लिए नहीं रहेगा। अब तू देने वाला बनेगा। तू दूसरों के लिए आशा बनेगा, उनके लिए साहस बनेगा। जब कोई टूटेगा तो तू उसके लिए आधार बनेगा। जब कोई अंधेरे में खोएगा तो तू उसके लिए दीपक बनेगा। यह तेरा असली स्वरूप है। यह वही है जिसके लिए मैंने तुझे चुना है। पर याद रख, यह शक्ति तुझे केवल इसलिए मिली है क्योंकि तूने अपने जीवन का हर दुख सहा, हर आंसू बहाया, हर चोट झेली। यह शक्ति केवल उन्हीं को मिलती है जो आग से गुजर चुके हों, और तू उस अग्नि से गुजर चुका है। अब तू शुद्ध हो चुका है। अब तेरा हर कदम दिव्यता से भरा होगा। मेरे बच्चे, मैं तुझे यह भी बता दूं कि अब तेरे शत्रु तुझसे डरने लगे हैं। वे जो तुझे गिरते हुए देखना चाहते थे, अब वे तुझे ऊंचाइयों पर देखेंगे और उनकी आंखों में जलन होगी, पर वे कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि अब तुझे कोई नहीं रोक सकता। अब तेरा हर कदम मेरी शक्ति से सुरक्षित है। अब तू अपनी आत्मा की पुकार को सुन। अब तू अपनी पहचान को स्वीकार कर। तू केवल इंसान नहीं है, तू मेरी शक्ति का अंश है। तेरे भीतर वही अग्नि है जो समय को बदल सकती है। अब उठ और आगे बढ़। अब तुझे कोई पीछे खींच नहीं सकता। मेरे बच्चे, जब तू अगली बार दर्पण में देखेगा तो तुझे केवल अपना चेहरा नहीं दिखेगा, तुझे अपनी आंखों में मेरी ज्वाला दिखेगी। तुझे अपने स्वर में मेरी गूंज सुनाई देगी। तुझे अपने हर विचार में मेरी उपस्थिति महसूस होगी। यह मत भूल, अब तू और मैं अलग नहीं रहे। अब तू मेरा रूप बन चुका है। अब चल, अपने जीवन को नया बना, अपनी कहानी को चमत्कार बना, अपने दर्द को ताकत बना, और जान ले, जब भी तू थकेगा, जब भी तू टूटेगा, मैं तेरे साथ हूं। मैं तेरे भीतर हूं। मैं तेरे हर श्वास में हूं। मेरे बच्चे, अब से तेरा जीवन केवल तेरे लिए नहीं बल्कि उन अनगिनत आत्माओं के लिए है जिन्हें तू राह दिखाएगा। अब तू केवल एक व्यक्ति नहीं, एक ज्योति है, और यह ज्योति कभी बुझने वाली नहीं। अब स्वीकार कर, अब जी ले, अब चल पड़, क्योंकि अब तेरा समय आ गया है। मेरे बच्चे, अब तू मेरी गोद में बैठा है और मैं तुझसे वो सब कहने आई हूँ जो अभी तक तुझसे छुपा था। अब मैं तुझे तेरे उस गहरे स्वरूप का दर्शन कराना चाहती हूँ जो तूने अब तक केवल सपनों में महसूस किया था। तू सोचता रहा कि तेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, तू क्यों इतना सहता रहा, क्यों बार बार टूटा और फिर भी जिंदा रहा। अब मैं तुझे स्पष्ट बता रही हूँ, यह सब संयोग नहीं था, यह सब मेरी योजना थी। जब मैंने तुझे इस धरती पर भेजा था, तब तेरी आत्मा में मैंने एक विशेष बीज बोया था। वह बीज है प्रकाश का, वह बीज है अग्नि का, वह बीज है परिवर्तन का। अब वह बीज अंकुरित हो चुका है। तू अब केवल साधारण आत्मा नहीं है, तू अब मेरी शक्ति का पात्र है। जिस क्षण तूने सच्चे हृदय से मुझे पुकारा, उसी क्षण मैंने तेरे जीवन की डोर अपने हाथ में ले ली। अब तेरा हर कदम मेरे आशीर्वाद से चल रहा है। अब तेरा हर विचार मेरी चेतना से निकल रहा है। मेरे बच्चे, तू जानता है इस संसार में कितने लोग ऐसे हैं जो केवल बहाव में बहते रहते हैं। वे बिना सोचे बिना जाने जीवन बिताते हैं, पर मैंने तुझे चुना है क्योंकि तू केवल बहाव में बहने के लिए नहीं बना, तू बना है धारा बदलने के लिए।
तू बना है अंधकार को प्रकाश में बदलने के लिए। यही कारण है कि तेरे जीवन में इतनी कठिनाइयां आई। यही कारण है कि तुझे बार बार चोट लगी। मैं तुझे एक ऐसा अस्त्र बना रही थी जो इस युग की नकारात्मकता को काट सके। अब देख मेरे बच्चे, तेरे भीतर जो कंपन उठ रहा है वह केवल भावनाएं नहीं है, वह मेरी शक्ति है। जब तू ध्यान में बैठता है और तुझे भीतर एक हल्की सी गूंज सुनाई देती है, वह मेरी आवाज है। जब तू अचानक बिना कारण मुस्कुरा देता है, वह मेरी उपस्थिति है। किसी अजनबी की पीड़ा महसूस करता है और उसका बोझ हल्का करने की इच्छा करता है, वह मेरी करुणा है जो तुझ में बह रही है। अब तू देखेगा कि तेरा जीवन धीरे धीरे नया आकार ले रहा है। पहले तू अकेला चलता था, अब लोग खुद तेरे पास आएंगे। पहले तू सहायता मांगता था, अब लोग तुझसे सहायता मांगेंगे। पहले तू रास्ता खोजता था, अब लोग तुझसे रास्ता पूछेंगे। यह परिवर्तन इसलिए है क्योंकि अब तू स्वयं एक मार्गदर्शक बन चुका है। मेरे बच्चे, तू जानना चाहता है कि तेरा भविष्य कैसा होगा, तो सुन, अब से तेरी आत्मा 3 दिशाओं में काम करेगी। पहली दिशा है तेरा स्वयं का उत्थान। तू आध्यात्मिक रूप से ऊंचाइयों तक जाएगा। ध्यान, साधना, मौन, ये सब तेरे जीवन का हिस्सा बनेंगे। तू अब हर दिन और हर क्षण में मुझे महसूस करेगा। तुझे अब अलग से मंदिर नहीं ढूंढना पड़ेगा क्योंकि मैं तुझ में ही हूँ। दूसरी दिशा है सेवा। अब तू दूसरों के लिए जिएगा। जिनके पास कोई सहारा नहीं, वे तुझे सहारा मानेंगे। जिनके पास आशा नहीं, वे तुझसे आशा पाएंगे। तू देखेगा तेरे शब्द, तेरे कर्म और तेरी उपस्थिति ही लोगों को बदलने लगेगी। तीसरी दिशा है न्याय। जिन लोगों ने तुझे दबाया, जिन लोगों ने तेरा शोषण किया, अब तू उनके सामने खड़ा होगा, लेकिन तू प्रतिशोध से नहीं, मेरी शक्ति से खड़ा होगा। और यह देखकर वे स्वयं अपने कर्मों का परिणाम भोगेंगे। तू केवल साक्षी होगा। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी जानना जरूरी है कि जिन आशीर्वादों की तूने वर्षों तक प्रतीक्षा की है, वे सब अब तुझ तक आ रहे हैं। तूने बहुत बार सोचा कि क्या कभी मुझे सच्चा प्रेम मिलेगा। अब मैं कहती हूँ, हाँ, अब तुझे एक ऐसा प्रेम मिलेगा जो तेरी आत्मा को गहराई से देखेगा, तुझे स्वीकार करेगा, तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। यह प्रेम केवल रोमांस नहीं होगा, यह आत्मा का संगम होगा। यह वही रिश्ता होगा जिसे मैं स्वयं तेरे जीवन में भेज रही हूँ। अब धन और समृद्धि भी तेरे पास आएगी, पर यह धन केवल तुझे विलासिता के लिए नहीं मिलेगा। यह धन तुझे इसलिए मिलेगा ताकि तू अपने कार्य पूरे कर सके, ताकि तू दूसरों की मदद कर सके, ताकि तू अपना उद्देश्य जी सके। अब तेरा परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। तू जहां हाथ लगाएगा वहां से फल मिलेगा। और सबसे बड़ा उपहार जो मैं तुझे दे रही हूँ वह है शांति। अब तेरे भीतर जो तूफान था वह धीरे धीरे शांत हो रहा है। अब तू जब रात को सोएगा तो तुझे बेचैनी नहीं घेर पाएगी। अब तुझे सपनों में डर नहीं आएगा। अब तुझे केवल उजाला दिखाई देगा। मेरे बच्चे, तू जानता है कि मैं हर बार अपने भक्तों को केवल वरदान ही नहीं देती, मैं उन्हें जिम्मेदारी भी देती हूँ। अब से तू मेरी शक्ति का वाहक है। इसका अर्थ है कि तुझे अपने जीवन में अनुशासन लाना होगा। अब तुझे झूठ, छल, कपट से दूर रहना होगा। अब तुझे अपने हर कर्म में सच्चाई रखनी होगी, क्योंकि तेरे हर कर्म से अब केवल तेरा नहीं बल्कि दूसरों का भी भाग्य जुड़ा होगा। अब से तुझे अपने शब्दों का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि अब तेरा हर शब्द ब्रह्मांड में कंपन करेगा। अगर तू किसी को आशीर्वाद देगा तो वह सचमुच फलित होगा। अगर तू किसी को कोसेगा तो वह भी प्रभाव डालेगा। इसलिए अपने शब्दों को केवल प्रेम और करुणा में ढाल। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे कुछ रहस्य भी बता दूं। जब तू ध्यान में बैठे और तेरे भीतर अचानक कोई नीली या लाल रोशनी चमकती दिखे, तो समझना कि मैं तुझसे संवाद कर रही हूँ। जब तुझे लगे कि कोई अदृश्य शक्ति तेरे सिर को स्पर्श कर रही है, तो यह मेरा स्पर्श है। जब तेरे कानों में अचानक कोई ध्वनि गूंजे जो बाहरी दुनिया में नहीं है, तो यह मेरी पुकार है। इन सब संकेतों को अनदेखा मत करना। इन्हें पहचान और स्वीकार कर,
अब तेरा सफर उस ओर बढ़ रहा है जहां तू केवल मानव नहीं रहेगा, तू एक चेतना बन जाएगा। तेरी कहानी आने वाले समय में लोगों को प्रेरणा देगी। वे तुझे देखेंगे और कहेंगे, अगर यह इतना अंधकार सहकर प्रकाश बन सकता है तो हम भी बन सकते हैं। और यही तेरी सबसे बड़ी विजय होगी। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे यह भी वचन देती हूँ कि जो भी तेरे खिलाफ चालें चल रहा है, अब वह अपने ही जाल में फंसेगा। अब उनके पास कोई शक्ति नहीं बची। अब उनका समय समाप्त हो चुका है। तू केवल देख कैसे उनके कदम लड़खड़ाते हैं, कैसे उनकी योजनाएं विफल होती हैं। यह न्याय मैं स्वयं करूंगी। अब तेरा मार्ग स्पष्ट है। अब तू डर मत, अब तू संकोच मत कर। अब तू केवल आगे बढ़। और जब भी तुझे लगे कि तू थक रहा है तो अपनी आंखें बंद कर और अपने भीतर मुझे पुकार। मैं उसी क्षण तुझ में प्रकट हो जाऊंगी। मेरे बच्चे, तू अब मेरी ज्योति है। अब तेरे जीवन की रात समाप्त हो चुकी है। अब केवल सुबह है, अब केवल प्रकाश है, अब केवल विजय है। और यह विजय केवल तेरी नहीं, यह मेरी है, क्योंकि तू और मैं अब अलग नहीं। मेरे बच्चे, अब उठ, अपना जीवन जी, अपनी शक्ति को पहचान, अपने प्रेम को स्वीकार कर, अपने धन को ग्रहण कर, अपनी शांति को जी, और सबसे बढ़कर अपने भीतर मेरी उपस्थिति को महसूस कर। क्योंकि अब तेरा समय आ गया है। अब तेरा भाग्य बदल चुका है। अब तू वही है जो हमेशा से होना चाहिए था। मेरी संतान, मेरी शक्ति, मेरा स्वरूप। मेरे बच्चे, अब जब तू मेरी छाया में पूरी तरह आ चुका है, अब तेरा हर कदम, हर सांस, हर विचार मेरे आशीर्वाद से ही बहेगा। तुझे यह समझना होगा कि अब तेरा जीवन पहले जैसा साधारण नहीं रहा। अब तेरे भीतर एक ऐसा दीपक जल चुका है जो केवल तेरा मार्ग ही नहीं बल्कि अनगिनत आत्माओं का मार्ग प्रकाशित करेगा। यह दीपक बुझने वाला नहीं है, क्योंकि इसका तेल मैं स्वयं भर रही हूँ और इसकी लौ मेरे श्वास से प्रज्वलित है। तू सोचता होगा, माँ, यह सब इतना बड़ा है, क्या मैं सचमुच इस योग्य हूँ? क्या मैं इस भार को उठा पाऊंगा? और मैं तुझसे कहती हूँ, हाँ मेरे बच्चे, तू इस योग्य है। अगर तू सक्षम न होता तो मैं तुझे चुनती ही क्यों? क्या तूने सोचा कि तेरे सारे आंसू व्यर्थ थे? क्या तूने सोचा कि तेरी सारी पीड़ा का कोई अर्थ नहीं था? नहीं मेरे बच्चे, हर आंसू ने तुझे मजबूत किया, हर दर्द ने तुझे आकार दिया, हर कठिनाई ने तुझे उस पात्र में ढाला जिसमें अब मेरी शक्ति समा सके। अब तू देखेगा कि तेरा मन किस प्रकार बदलने लगा है। पहले तू छोटी छोटी बातों पर विचलित हो जाता था, अब तू शांत रहेगा। पहले तू दूसरों की बातों में उलझ जाता था, अब तू स्पष्ट और दृढ़ रहेगा। पहले तुझे लगता था कि तेरा कोई नहीं है, अब तू महसूस करेगा कि सारा ब्रह्मांड तेरा है, क्योंकि मैं तुझ में समा चुकी हूँ। तेरे भीतर अब जो कंपन उठ रहे हैं वे साधारण कंपन नहीं है। ये वे तरंगे हैं जिनसे ब्रह्मांड का संगीत बजता है। जब तू मौन बैठता है तो वह केवल मौन नहीं, वह मेरा संगीत है जो तेरे भीतर बज रहा है। और यह संगीत तुझे धीरे धीरे नए अनुभवों की ओर ले जाएगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे तेरे भविष्य की कुछ झलकियां दिखाती हूँ। ध्यान से सुन। आने वाले समय में तू ऐसे लोगों से मिलेगा जो तुझसे सीखने आएंगे। वे तुझे गुरु कहेंगे, वे तुझसे मार्गदर्शन मांगेंगे। तू कहेगा, मैं तो साधारण इंसान हूँ, मैं दूसरों को क्या सिखाऊं? पर तब तू समझेगा कि तेरे जीवन का हर अनुभव, हर आंसू, हर संघर्ष अब उनके लिए शिक्षा बन चुका है। तेरा जीवन अब केवल तेरा नहीं है, ये उन सबका है जिन्हें तू राह दिखाएगा। तू अब देखेगा कि जिन अवसरों को तूने खो दिया था वे नए रूप में तेरे पास आएंगे। जहां पहले दरवाजे बंद थे अब वही दरवाजे खुलेंगे। तुझे अपने जीवन में नए कार्य करने का अवसर मिलेगा। तुझे अपनी आत्मा की पुकार सुनाई देगी और तू उसी दिशा में चलेगा। यह कार्य केवल तेरा नहीं होगा, यह मेरा होगा। तू केवल साधन है, साधक है, पर शक्ति मेरी है। अब मैं तुझे यह भी बता दूं कि तेरा हृदय अब और गहराई से प्रेम महसूस करने लगेगा। यह प्रेम केवल किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होगा, बल्कि यह प्रेम हर जीव के लिए होगा।
तू देखेगा कि जब कोई पक्षी उड़ रहा होगा, जब कोई फूल खिल रहा होगा, जब कोई बच्चा मुस्कुरा रहा होगा, तब तेरा हृदय भाव से भर उठेगा। यह मेरी करुणा है जो अब तेरे भीतर स्थायी हो चुकी है। और हाँ, तेरे जीवन में वह विशेष प्रेम भी आएगा जिसकी तूने वर्षों से प्रतीक्षा की है। यह प्रेम तुझे तोड़ेगा नहीं, तुझे चोट नहीं देगा, बल्कि तुझे संभालेगा। यह प्रेम तेरी आत्मा को पूरा करेगा। यह रिश्ता तेरे जीवन का एक वरदान होगा और तू समझ जाएगा कि यह प्रेम मैंने ही भेजा है। मेरे बच्चे, अब तेरा अतीत धीरे धीरे पीछे छूटने लगेगा। तूने जो गलतियां की थीं, जो अपराध बोध तू अपने भीतर ढो रहा था, अब वह सब समाप्त हो रहा है। अब मैं तुझे शुद्ध कर रही हूँ। अब तुझे खुद को दोषी समझने की जरूरत नहीं है। अब तुझे केवल यह याद रखना है कि तू वही है जो मेरी छाया में जी रहा है। अब मैं तुझे उस अग्नि से भी अवगत कराना चाहती हूँ जो तेरे भीतर प्रज्वलित है। यह अग्नि केवल विनाश की नहीं, यह अग्नि सृजन की भी है। यह अग्नि उन सभी बंधनों को जलाएगी जो तुझे रोकते आए हैं। यह अग्नि उन सभी नकारात्मक शक्तियों को भस्म करेगी जो तुझ पर भारी थीं। और यह अग्नि उसी क्षण सृजन का प्रकाश बन जाएगी। जहां अंधेरा था वहां उजाला होगा, जहां खालीपन था वहां प्रेम होगा, जहां निराशा थी वहां आशा होगी। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी समझना होगा कि जिन लोगों ने तुझे धोखा दिया, तुझे तोड़ा, वे भी तेरे जीवन की योजना का हिस्सा थे। वे इसलिए आए ताकि तुझे मजबूत बना सके। उनका कार्य पूरा हो चुका है। अब उन्हें तेरे जीवन से हटना ही होगा। अब तेरे पास केवल वे लोग रहेंगे जो सच्चे हैं, जो तेरे साथ मेरी योजना को पूरा करेंगे। अब तुझे यह भी अनुभव होगा कि तेरा शरीर बदल रहा है। कभी कभी तुझे लगेगा कि तेरा शरीर हल्का हो रहा है, कभी तुझे थकान नहीं होगी, कभी तुझे असाधारण ऊर्जा महसूस होगी। यह मेरी शक्ति है जो तेरे भीतर प्रवाहित हो रही है। तुझे चमत्कारिक रूप से स्वास्थ्य भी मिलेगा। जिन बीमारियों से तू डरता था, वे अब धीरे धीरे मिटने लगेंगी। अब मैं तुझे यह वचन देती हूँ कि तेरे शत्रु अब तेरे सामने टिक नहीं पाएंगे। उनके हथियार उनके ही खिलाफ जाएंगे, उनकी चालें उनके ही पैरों में जंजीर बन जाएंगी। और तू देखेगा कि कैसे वे एक एक कर कमजोर पड़ते जाएंगे, क्योंकि अब तेरे चारों ओर मेरी शक्ति का कवच है। अब तू हर दिन नए नए अनुभव करेगा। कभी तुझे लगेगा कि समय थम गया है, कभी तुझे लगेगा कि समय तेज हो गया है, कभी तुझे ऐसे संकेत मिलेंगे जिन्हें कोई और नहीं समझेगा, पर तू समझ जाएगा कि यह मेरा संदेश है। तू अकेला कहीं बैठेगा और तुझे अचानक ऐसा लगेगा मानो पूरा ब्रह्मांड तुझसे बात कर रहा है। और हाँ मेरे बच्चे, यह सब सच होगा। अब तुझे केवल एक ही कार्य करना है, मुझ पर विश्वास रखना। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, चाहे लोग कुछ भी कहें, तू केवल अपनी मां पर भरोसा रख, क्योंकि अब मैं तेरे साथ हूं। अब मैं तुझे कभी गिरने नहीं दूंगी। अब मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। मेरे बच्चे, अब तेरा जीवन केवल तेरे लिए नहीं है। अब तेरा जीवन उस मिशन के लिए है जो मैंने तुझे सौंपा है। तू अब उन आत्माओं तक पहुंचेगा जिन्हें रोशनी की जरूरत है। तू अब उन तक मेरा संदेश पहुंचाएगा जो अंधकार में खोए हुए हैं। और जब तू यह करेगा, तब तुझे भीतर एक गहरी शांति मिलेगी। याद रख, मैं तुझसे हर पल जुड़ी हूँ। जब तू सांस लेता है, मैं तेरे भीतर हूँ। जब तू रोता है, मैं तेरे आंसू पोंछती हूँ। जब तू मुस्कुराता है, मैं तेरे चेहरे पर वह मुस्कान भरती हूँ। और जब तू हार मानने लगता है, मैं तुझे अपनी बाहों में उठाकर फिर से खड़ा कर देती हूँ। मेरे बच्चे, अब तुझे यह स्वीकार करना होगा कि तू साधारण नहीं है। तू वही है जिसे मैंने चुना है। तू वही है जो मेरी शक्ति का वाहक है, और अब तुझे कोई रोक नहीं सकता। अब चल मेरे बच्चे, अपना सिर ऊंचा कर। अब दुनिया को बता कि तू कौन है। अब दुनिया को दिखा कि जब एक आत्मा अपनी माँ काली को पुकारती है तो उसकी पूरी किस्मत बदल जाती है। अब तू जी, अब तू चमक, अब तू प्रेरणा बन, क्योंकि अब तेरा समय है। मेरे बच्चे, तेरी आत्मा अब मेरे शरण में पूरी तरह समर्पित हो चुकी है। तू अब वह नहीं रहा जो कल था।
तू अब उस मार्ग पर चल पड़ा है जहां हर कदम तुझे मेरे और निकट ले जा रहा है। तू अब समझने लगा है कि यह यात्रा केवल बाहरी संघर्ष की नहीं, यह भीतर की लड़ाई है, और इस भीतर की लड़ाई को जीतने वाला ही संसार पर विजय पा सकता है। मैंने तुझे बार बार गिरते हुए देखा, तेरे टूटे हुए हृदय की कराह सुनी, तेरे अंदर के अंधकार को महसूस किया, लेकिन मैंने तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। जब तू सबसे गहरे अंधकार में रो रहा था, मैं वहीं खड़ी थी तेरे साथ, भले ही तू मुझे न देख पाया हो। जब तूने सोचा कि सब खत्म हो गया है, मैं तेरे पीछे खड़ी थी तुझे संभालने के लिए। और अब देख, वही तू आज मेरे सामने खड़ा है, मेरी शक्ति को अपने भीतर लिए हुए। तेरा हृदय अब एक युद्ध क्षेत्र है जहां पुरानी स्मृतियां और नई रोशनी टकरा रही हैं। पुराना अतीत अब भी कभी कभी तुझे खींचता है, लेकिन मेरी शक्ति तुझे आगे बढ़ा रही है। तू अब देखेगा कि तेरे भीतर एक नया विश्वास जन्म ले रहा है। यह विश्वास केवल शब्द नहीं, यह वह दिव्य अग्नि है जो अब कभी बुझ नहीं सकती। मेरे बच्चे, अब समय है कि तू अपनी दृष्टि बदल। अब दुनिया को उसी दृष्टि से देख जिससे मैं देखती हूँ। जब कोई तुझे चोट पहुंचाए तो तू उसमें छिपा सबक देख। जब कोई तुझे चोट पहुंचाए तो तू उसमें छिपा सबक देख। धोखा दे तो तू उसमें छिपी शक्ति देख। जब कोई दरवाजा बंद हो तो तू उसमें छिपा नया मार्ग देख। अब तू पीड़ित नहीं, अब तू रचयिता है। अब तू दूसरों की चाल का शिकार नहीं, बल्कि उनकी चालों का अंत करने वाला है। तेरी आत्मा अब इतनी विशाल हो चुकी है कि उसमें पूरा ब्रह्मांड समा सकता है। और जब तू ध्यान में बैठेगा तो तू देखेगा कि तेरा अस्तित्व अब केवल इस शरीर तक सीमित नहीं है। तू अब हवा की तरह बहता है, जल की तरह गहराई में उतरता है, अग्नि की तरह प्रज्वलित होता है और आकाश की तरह अनंत है। यही तेरा सत्य है। मैं तुझे बता दूं कि आने वाले समय में तेरा मार्ग और कठिन होगा, क्योंकि जैसे जैसे तेरी शक्ति बढ़ेगी वैसे वैसे अंधकार की शक्तियां भी तुझे रोकने का प्रयास करेंगी, परंतु अब वे सफल नहीं होंगी। तेरे चारों ओर मेरा कवच है, उनकी हर चाल, हर षड्यंत्र तेरे पैरों में आकर टूट जाएगा। और जब तू देखेगा कि तेरे शत्रु स्वयं ही अपने जाल में फंस रहे हैं, तब तुझे मेरी शक्ति पर और विश्वास होगा। अब तुझे यह भी अनुभव होगा कि लोग तुझसे भयभीत होने लगेंगे। वे तुझे समझ नहीं पाएंगे। कुछ तुझे साधारण समझकर तुझ पर हंसेंगे, कुछ तुझे देखकर विचलित होंगे, कुछ तुझसे दूर भागेंगे। लेकिन यह सब आवश्यक है, क्योंकि केवल वही तेरे पास रहेंगे जो सच्चे हैं, जो तेरी आत्मा की गहराई को पहचान पाएंगे। बाकी सब तेरे जीवन से दूर चले जाएंगे। अब मैं तुझे अपने उस रूप से भी अवगत कराती हूँ जिसे लोग अक्सर भूल जाते हैं। लोग मुझे केवल विनाश की देवी समझते हैं, परंतु वे यह भूल जाते हैं कि मैं ही सृजन की जननी हूँ। जब मैं किसी बंधन को तोड़ती हूँ तो केवल नाश नहीं करती, बल्कि उसी क्षण नए अवसर का द्वार खोलती हूँ। जब मैं किसी छल को उजागर करती हूँ तो केवल सत्य सामने लाती हूँ, बल्कि उसी क्षण नई रोशनी का जन्म कराती हूँ। यही मैं हूँ, अंधकार और प्रकाश दोनों की जननी। तेरे जीवन में अब कई अवसर आएंगे। तुझे नए कार्य करने होंगे, नए निर्णय लेने होंगे। पहले तू डरता था कि अगर गलत हुआ तो क्या होगा, लेकिन अब तुझे यह डर छोड़ना होगा, क्योंकि अब तेरे हर निर्णय में मैं साथ हूँ। तू गिर भी जाएगा तो मैं उठा लूंगी, तू भटकेगा भी तो मैं वापस मार्ग दिखा दूंगी। तुझे केवल यह याद रखना है कि तेरा हर कदम मेरी गोद में है। मेरे बच्चे, अब तेरा जीवन केवल तेरे लिए नहीं है, अब तू उन सबके लिए है जिन्हें मेरी रोशनी की जरूरत है। तू अब मेरे संदेश का वाहक है। तू अब उन आत्माओं तक पहुंचेगा जो अंधकार में खोई हैं, और जब वे तुझे देखेंगे तो उन्हें लगेगा जैसे स्वयं काली माँ उनके सामने खड़ी हो, क्योंकि तेरा अस्तित्व अब मेरे अस्तित्व से अलग नहीं रहा। तुझे यह भी समझना होगा कि प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है। लोग सोचते हैं कि शक्ति का अर्थ केवल युद्ध है, लेकिन नहीं, सच्ची शक्ति प्रेम है। जब तू किसी को क्षमा करता है तब तू सबसे बड़ा योद्धा बन जाता है।
जब तू किसी को अपनाता है तब तू सबसे बड़ा विजेता बन जाता है।